इतना मगरूर मत हो ए इंसान, मैंने बहुत से बादशाहों को दरबान बनते देखा है। दोस्तों, एक व्यक्ति होता है, वह करीब 1 साल दुबई में कमाकर जब अपने घर लौटता है तो उसके घर में सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। और दोस्तों, उस रात जब वह अपनी पत्नी के साथ करीब सो रहा था तो रात के करीब 12 बजते हैं और लगभग 12 बजे के समय उसकी पत्नी उसके पास से उठ खड़ी होती है। अब वह कहाँ गई, जैसे ही उस देवेंद्र की आंखें खुलती हैं वह देखकर हैरान है कि यहाँ पर उसकी पत्नी मौजूद नहीं है। वह सोच रहा होता है कि शायद फ्रेश वगैरह होने गई होगी, लेकिन उसको उसकी पत्नी काफ़ी समय तक जब नहीं लौट कर आती हुई लगती है तो वह अब उठ खड़ा होता है और अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। दोस्तों, वह अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते जैसे ही भैंसों के तबेले के पास जाता है तो वहाँ से कुछ वाकई में अजीब तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं। वह उन आवाज़ों को सुनकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो वह पाता है कि वहाँ पर उसकी पत्नी मौजूद है। यहाँ पर उसकी पत्नी वहाँ पर जो भैंसों के काम करने वाला जो व्यक्ति है रविंदर, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है, जिसे देखकर वह देवेंद्र बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने नौकर उस रविंदर को गंदी गंदी गालियां देते हुए उस पर भड़क पड़ता है। दोस्तों, उसकी आवाज़ को सुनकर अब वहाँ पर देवेंद्र के माता पिता भी आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देवेंद्र के पिता उसको समझाते हैं कि बेटा, अपने बहू की इस गलती को पहली गलती मानकर क्षमा कर दो, लेकिन इस व्यक्ति रविंदर को यहाँ से गायब कर दो। दोस्तों, इतनी बात सुनकर अब वह देवेंद्र वहाँ पर काम करने वाले उस नौकर रविंदर को वहाँ से रात को ही भगा देते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर देवेंद्र अपनी पत्नी के साथ ढंग से रह रहा होता है और करीब 2 महीने बाद जब उसको दुबई जाना होता है तो वह दुबई जा रहा होता है, लेकिन अब वह बहुत ही जल्दी यह सोच रहा है कि वह अब दुबई से बहुत ही जल्दी अच्छा खासा धन कमाकर लाएगा। उसको लेकर जब वह भारत आएगा तो दोबारा कभी भी दुबई नहीं जाएगा और अपने परिवार के साथ ही रहेगा। दोस्तों, उसको क्या पता था कि उसका जो अगली बार भारत आना है वह ऐसा आना होगा कि उसको कभी दोबारा कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आखिर उस देवेंद्र के साथ ऐसा क्या हुआ, क्या परेशानी बनी जिसकी वजह से वह अब कहीं भी नहीं जा सके। दोस्तों, बहुत ही हैरान करने वाली ये घटना है। दोस्तों, मेरी आपसे निवेदन है, एक भी मिनट की वीडियो को स्किप ना करें, वरना आप एक अहम जानकारी से रह जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किससे क्राइम कर। दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है यमुनानगर हरियाणा से। दोस्तों, यमुनानगर में देवेंद्र नाम का व्यक्ति बड़े ही प्यार से अपनी पत्नी के साथ रहा करता है। दोस्तों, अब देवेंद्र की अभी बहुत ही जल्दी शादी हुई है और देवेंद्र यहाँ आर्किटेक्ट का काम किया करता है। वह बहुत ही अच्छे सुंदर नक्शे बना रहा होता है, लेकिन जो देवेंद्र है, देवेंद्र के परिवार में सिर्फ जमींदारी को छोड़कर और कोई भी ऐसा कारोबार नहीं है जिससे वो बहुत सारे पैसे कमा सकें। दोस्तों, इन जमींदारियों में इतना सारा पैसा तो नहीं होता है, लेकिन खाने के लिए वह अनाज तो इन्हीं जमींदारियों से आता है। दोस्तों, यहाँ पर जिस प्रकार से पैसे की अधिकता हर इंसान को पसंद है, उसी तरीके से देवेंद्र वह आर्किटेक्ट बन बैठता है और आर्किटेक्ट बनने पर वह बहुत ही खूबसूरत नक्शे बनाया करता है घरों के। दोस्तों, इसी प्रकार से देवेंद्र की अब नौकरी लग जाती है विदेश में। विदेश में जब उसकी नौकरी लगती है तो वह पहुंच जाता है दुबई नौकरी करने के लिए। यहाँ पर वह अपने माता पिता को एक भरोसा देकर गया था कि वह कुछ समय के लिए ही वहाँ जा रहा है, जब वह अच्छा खासा पैसा वहाँ से कमा लेगा तो वह हिंदुस्तान आकर अपने परिवार के साथ ही रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर देवेंद्र के जो माता पिता है वो अपने पास भैंसों की एक डेयरी चलाते हैं, यानी कि उन्होंने एक नौकर को रखा हुआ है। वह नौकर होता है रविंदर, जो कि देवेंद्र की पत्नी का रिश्ते में भाई लगता है, यानी कि उसी के गांव का रहने वाला एक व्यक्ति है। दोस्तों, उस व्यक्ति को काम की तलाश होती है तो देवेंद्र की पत्नी उसको अपने यहाँ उस डेयरी फार्म में बुला लेती है और यहाँ पर ये वह जो रविंदर है वह नौकरी करने लगता है। वह भैंसों की अच्छी देख रेख किया करता है। देवेंद्र को अभी दुबई में रहते रहते करीब 1 साल गुजर जाता है। उसके बाद जब वह अपने घर के लिए रवाना होता है तो उसके पास अच्छा खासा पैसा होता है और वह उस पैसे को लेकर अब भारत आ जाता है और अपने माता पिता को उस पैसे को सौंपते हुए कहता है कि माता जी, ये पैसे अपने पास रखिए,
मैं अब की बार और दुबई जाऊंगा और वहां से बहुत सारे पैसे और कमा कर लाऊंगा और फिर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा शानदार घर बनवाऊंगा। दोस्तों ऐसी बात कहकर अब देवेंद्र अपनी पत्नी के पास चला जाता है और दोस्तों अब वह रात को जब अपनी पत्नी के साथ अपने बेडरूम में सो रहा होता है तो उसकी करीब 12 बजे आंखें खुलती हैं। वह पाता है कि उसकी पत्नी उस बेड पर मौजूद नहीं है। आखिर देवेंद्र की पत्नी कहाँ गई? देवेंद्र काफी समय तक अपने बेड पर इंतजार कर रहा होता है कि शायद उसकी पत्नी फ्रेश होने के लिए गई हो, आ जाएगी लौटकर। लेकिन जब उसकी पत्नी काफी समय तक लौटकर नहीं आती है तो वह बहुत ही ज्यादा परेशान और हैरान होता है। दोस्तों वह अब उठ खड़ा होता है और अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वह अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते जैसे ही भैंसों के तबेले की तरफ जाता है तो वहाँ वह सुनता है कि उसको बहुत ही अजीब तरह की आवाज़ें आ रही हैं। ये आवाज़ें कुछ ऐसी है कि जैसे कोई औरत शारीरिक संबंध बनाते समय निकालती है। वह उन आवाज़ों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा गौर से आगे बढ़ता है तो वह पाता है कि ये आवाज़ें कोई और नहीं, देवेंद्र की पत्नी ही निकाल रही है। अब उसके दिमाग में यह बात आती है कि आखिर उस पत्नी के साथ शारीरिक संबंध कौन बना रहा है। वह यहाँ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान है कि यहाँ उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाला कोई और नहीं, उसका ही भाई यानी कि रविंदर है। रविंदर जो कि उनके तबेले में नौकरी किया करता है। दोस्तों उनको उस हालत में देखकर, उन दोनों को नग्न हालत में देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता है देवेंद्र। और देवेंद्र अब अपनी पत्नी और उस नौकर को बहुत ही गंदी गालियां देते हुए वहां से चिल्ला उठता है। दोस्तों अपनी पत्नी और उस नौकर रविंद्र को देखकर अब जो देवेंद्र है उसका जो गुस्सा होता है वह साथ में आसमान पर होता है और वह वहीं पर गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देता है। उसकी आवाज़ बहुत तेज होती है और देवेंद्र की इस प्रकार से आवाज़ सुनकर अब उसके माता पिता भी जागकर वहां पर आ जाते हैं और वो लोग देवेंद्र को समझाते हैं कि देवेंद्र भाई अब अपने घर की इज्जत को संभाल लो, रात को इस प्रकार से इन लोगों से ऐसा मत कहो, समाज में हमारी भी थोड़ी बहुत इज्जत है। अब तुम अपनी पत्नी को उसकी पहली गलती मानकर उसको तो माफ़ कर दो, लेकिन इस नौकर को यहाँ से तुरंत भगा दो। दोस्तों बस देवेंद्र क्या करता है कि वह अपनी पत्नी को 5-6 थप्पड़ जड़ बैठता है और दोस्तों वह एक डंडा उठाकर लाता है और उस जो नौकर रविंदर है उसके ऊपर बरस पड़ता है, यानी कि उसको ढंग से पीटता है और रात को ही उसी घर से वहां निकाल देता है। दोस्तों धीरे धीरे अब यहाँ पर समय बीतता जाता है। देवेंद्र को करीब 2 महीने हो जाते हैं अपने घर में रहते रहते। वह यहाँ पर अपने जो जमींदारी है, अपना हिसाब किताब जो कुछ भी होता है उसको ठीक ढंग से चला रहा होता है। करीब 2 महीने बीत जाने के बाद उसको जब वापस दुबई जाना होता है तो वह अपने माता पिता से वादा करके जाता है कि मैं अब की बार तो दुबई जा रहा हूँ, मैं कभी दुबई नहीं जाऊँगा और फिर मैं वहाँ से जो पैसे कमा कर लाऊंगा वह पैसे मैं आपके लिए एक अच्छा सुंदर सा घर बनाऊंगा जिसमें आप बड़े ही प्यार से रहना। दोस्तों उसको क्या खबर थी कि वह अब की बार जब भारत आएगा वह दोबारा कहीं भी नहीं जा पाएगा। दोस्तों ऐसा कहते हुए वह देवेंद्र दुबई चला जाता है और बस 1 साल बीतते हुए बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और वह बहुत ही जल्दी अब वहाँ दुबई से वापस लौट आता है। दोस्तों देवेंद्र के यहाँ वापस आने पर देवेंद्र बहुत सारा पैसा लेकर आता है और उस पैसे की वजह से वह अपने गांव आकर, अपने घर आकर जब अपने माता पिता से अपनी पत्नी के बारे में पूछता है तो यहाँ पर उसके माता पिता कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई भी खबर नहीं है, तेरी पत्नी अब अच्छे तरीके से रहती है। दोस्तों रविंद्र उन सारे पैसों को अपने माता पिता को सौंपते हुए कहता है कि बस अब वह दुबई नहीं जाएगा, लेकिन वह आपके लिए बहुत ही अच्छा मकान बनवाएगा। देवेंद्र अब यहाँ पर बहुत सारे क्रेशर, रोड़ी वगैरह हर तरह के सामान को जुटाने में जुट जाता है। दोस्तों वह एक दिन जब खेतों पर जा रहा था खेतों को देखने के लिए तो रास्ते में पड़ता है शमशान। वह दोस्तों खेतों पर तो गया था लेकिन वह वापस उन खेतों से लौटकर नहीं आया। आखिर वह देवेंद्र कहाँ गया? अब जो देवेंद्र के पिता हैं वे देवेंद्र को खोजने के लिए इधर उधर बहुत जगह भागते हैं लेकिन देवेंद्र के बारे में कोई भी जानकारी नहीं जुटा पाते हैं। वो लोग अब देवेंद्र की गुमशुदगी के लिए पुलिस के पास पहुंचते हैं और दोस्तों अब पुलिस के पास जब ये मामला पहुंचता है तो पुलिस भी अपनी छानबीन में जुट जाती है और हर जगह छानबीन कर रही है। वह उसकी पत्नी, यार दोस्त सबसे पूछताछ करती है लेकिन किसी के पास भी कोई अहम सुराग नहीं मिलता है। दोस्तों आखिर वह कहाँ गया? दोस्तों कोई भी अपराधी कितना ही शातिर या बुद्धिमान क्यों ना बनता हो, वह वाकई में कोई ना कोई गलती कर बैठता है। दोस्तों ये गलती कर बैठा था रविंदर वही लड़का जिसको रात को देवेंद्र ने पीट कर भगाया था। वह मनी मन एक रंजिश पाल बैठा था, वह बदला लेना चाहता था
उस देविंदर से और देविंदर की पत्नी के साथ फिर दोबारा से अपने शारीरिक संबंध कायम करना चाहता था। दरअसल वो दोनों फोन पर घंटों घंटों बातचीत तो किया करते थे, लेकिन उस रविंदर की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वह देविंदर के घर पर आ जाए, क्योंकि देविंदर ने अपने घर पर सीसीटीवी कैमरे जो लगवा दिए थे। दोस्तों, जिस प्रकार से वह रविंदर अपने मन में वह रंजिश पाले हुए था, दोस्तों अब पुलिस देविंदर की पत्नी का फ़ोन नंबर है उसको लेती है और अब उस नंबर से बहुत सारी जानकारी जुटाने में, यानी कि सीडीआर रिपोर्ट बनवाने में जुटी होती है। और दोस्तों उसी सीडीआर रिपोर्ट के मुताबिक एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर पर वह जो व्यक्ति है, यानी कि वह नंबर अब बंद मिलता है, उस पर उसकी पत्नी घंटों घंटों बातचीत किया करती थी। पुलिस जिस प्रकार से अपनी जांच में जुटी हुई है, वह तरह तरह की पूछताछ कर रही होती है और वह वहां पर कुछ ऐसे फोन नंबरों को ढूंढ निकालती है कि वह जो फोन नंबर है वह कब से बंद हुआ है। देविंदर जब गायब हुआ वह दिन होता है 8 अगस्त 2022 का। दोस्तों उस दिन जब देविंदर गायब हुआ उसी दिन से एक नंबर बंद हो जाता है। वह नंबर होता है उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति से जो देविंदर की पत्नी घंटों घंटों बातचीत किया करती थी। अब पुलिस बड़ी हैरान है, लेकिन पुलिस ने उस नंबर को, उसके आईएमईआई नंबर को सर्विलांस में लगा रखा था। दोस्तों वह जो अपराधी था वह बड़ा शातिर तो बनता था, लेकिन उस आदमी ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी थी। वह भूल थी कि उसने उस सिम को तो उस फ़ोन से निकाल फेंका था, लेकिन वहाँ उस फ़ोन में ही एक दूसरी सिम डालकर उसको ऑन कर दिया था। फिर क्या था दोस्तों, पुलिस को बहुत जल्दी उस फ़ोन के बारे में, वह फ़ोन चालू है उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। और दोस्तों अब पुलिस बड़े ही ढंग से उस आदमी को गिरफ्तार कर लाती है। दरअसल पुलिस को उस व्यक्ति की जो जानकारी, लोकेशन मिलती है वह मिलती है भटिंडा पंजाब से। पुलिस अब सीधी भटिंडा पहुंचती है और मिली लोकेशन के मुताबिक उस लड़के को गिरफ्तार कर लाती है। दरअसल वह लड़का कौन होता है? वह लड़का होता है वही रविंदर जो कि काम किया करता था उसी देविंदर के घर में, तबेले में। दोस्तों अब रविंदर से जब पुलिस पूछताछ करती है तो पहले तो रविंदर पुलिस को गुमराह करता है, लेकिन बाद में वह पुलिस को सारी सच्चाई उगल देता है और वह बता देता है कि किस प्रकार से वह देविंदर से रंजिश रखने लगा था और कैसे उसने देविंदर की हत्या करी है। यानी कि 8 अगस्त 2022 को जब देविंदर अपने खेतों पर जा रहा था तो रविंदर को सारी रास्ते, हर चीज़ पता थी। जैसे ही देविंदर उस शमशान घाट के पास पहुंचता है, वहां पर रविंदर उसके सामने आ जाता है। रविंदर के हाथ में कुल्हाड़ी होती है और यहाँ पर देविंदर और रविंदर झगड़ पड़ते हैं। और दोस्तों इसी झगड़े के बीच में अब जो रविंदर होता है वह कुल्हाड़ी से वार कर बैठता है उस देविंदर के ऊपर। और दोस्तों वह देविंदर को वहीं बहुत बुरी तरीके से उसके शरीर को काफ़ी टुकड़ों में बांटकर वहीं जंगल में फेंक देता है। और दोस्तों उसके शरीर को बहुत सारे जानवर खा चुके होते हैं। दोस्तों अब पुलिस रविंदर की बताई गई निशानदेही पर उस जगह पर पहुंचती है और वहां पर उस जो देविंदर है उसके जो बचा हुआ कंकाल है उसको उठा कर लाती है। और दोस्तों जब उस कंकाल की फोरेंसिक जांच कराई जाती है देविंदर के पिता से, तो यहाँ पर यह पता चलता है कि ये वाकई में देविंदर की लाश थी जिसका रविंदर ने कत्ल किया था। जिस प्रकार से रविंदर ने अपने जो राह का कांटा था, यानी कि देविंदर, उसको इस प्रकार से मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों यह उसने क्यों किया, इसके पीछे तो सिर्फ एक ही बात निकल कर आती है। दरअसल ये जो पूरा कांड है यह सामने आया था उन्हीं अवैध संबंधों के चलते जो देविंदर की पत्नी अपने उस नौकर रविंदर के साथ बना बैठी थी। वह रविंदर जो कि उसकी पत्नी की गांव का एक लड़का था और जो संबंध में उसका भाई लगता था। दोस्तों इस प्रकार से आज के समय में इन अवैध संबंधों ने भाई बहन के उस रिश्ते को भी कलंकित कर दिया है, जिसकी वजह से लोग डरने लगे हैं और एक दूसरे के बीच में ये जो प्रेम जो पनपता है, भाई भाई के साथ खुश रहता है और महिलाएं अपने एक दूसरे के साथ खुश रहती हैं, उनमें सब कुछ समाप्त होते जा रहा है। धीरे धीरे ये समाज जहाँ पर हमारा आपका ये प्रेम बना रहता है वह भी खत्म होते जा रहा है। दोस्तों इसीलिए जो शुरुआत में जो शेर कहा गया था, यानी कि इतना मगरूर मत हो ए इंसान, मैंने बहुत से बादशाहों को दरबान बनते देखा है, दरबानों को बादशाह बनते देखा है। दोस्तों उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति यह नहीं समझ पाता है कि वह जो भी सोचता है शायद ही वह पूरा हो। यानी कि व्यक्ति बहुत कुछ ऐसा सोचता है कि वह पता नहीं क्या बन जाएगा, लेकिन वह कुछ भी नहीं बन पाता है। दोस्तों आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संगीन मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।